अब ये लोग इसे अपने कबीले में लेकर आते हैं। इसे जंगली जानवर के ऊपर लाद रखा होता है। इसके साथ टोकरी में वही छोटे छोटे बच्चे थे जो उस अंडे से निकले थे। जॉन इनकी दुनिया देखकर हैरान था क्योंकि सभी लोगों की शकल एक जैसी थी, जिन्हें पहचान पाना बहुत ही मुश्किल था और सभी के चार चार हाथ थे। अब इसे नीचे उतारा जाता है, साथ ही वो बच्चे भी नीचे गिरते हैं और सब अपने अपने बच्चों को पहचान कर उठाने लगते हैं जो आपस में लड़ भी रहे थे। उनमें से एक दानव जॉन को घसीटता हुआ आगे लेकर जाता है और उसके हाथों और पैरों की रस्सी को खोलता है, लेकिन वो एक दानव के पास अपना लॉकेट देखता है, इसलिए उछलकर उसे लेने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले ही ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसकी गर्दन पर तलवार रख देते हैं। तभी यहाँ का सरदार उसे ना मानने को कहता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और इसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन वो उस लॉकेट को नहीं उठा पाता और नाकाम हो जाता है। शायद उस लॉकेट में ही कुछ ऐसा था जिससे वो अपने घर जा सकता था। यहाँ पर ये लोग उन छोटे बच्चों को एक सफेद से पानी में नहलाते हैं। ये इसे भी उसी पानी में नहलाते हैं। अब ये आदमी भी उन्हीं की प्रजाति का बन चुका था। ये लोग उसे जादुई पानी पिलाते हैं ताकि उनकी भाषा समझ सके। यहाँ ये दानव मस्ती कर रहे थे, तभी इनके बीच अजीब सा जानवर आता है जिसे ये सब लोग मिलकर मारने लगते हैं। जॉन को जमीन पर कांच मिलता है जिसके नीचे गोल गोल बहुत सारे अंडे रखे होते हैं और वो अंडे हलचल कर रहे थे। तभी एक एक करके वो अंडे फूटने लगते हैं जिसमें इंसानों से मिलते जुलते जीव निकलते हैं। जॉन ये सब देखकर हैरान था क्योंकि इससे पहले उसने कभी इस तरह के जीव नहीं देखे थे और उसको खुद नहीं पता था कि वो इतनी सुनसान जगह पर आया कैसे। तभी वो देखता है कि इसकी तरफ कोई आ रहा है। ये उनको देखकर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक इसके ऊपर अटैक करता है। तभी जॉन बचने के लिए एक ऊंची जंप लगा देता है, जिसे देखकर वो एलियन जैसा दिखने वाला जीव हैरान हो जाता है। अब दूर से वो सारे जीव इस लड़के पर गोलियां चलाने लगते हैं। इन सभी के पास वो सारे हथियार थे जो आज के समय में लोग यूज करते हैं, जिसे देखकर जॉन की फट जाती है और जॉन हाथ ऊपर करके बाहर आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि मैं दूसरी दुनिया से हूँ, लेकिन वो लोग इसकी बात नहीं समझते और उसे पकड़कर बंदी बना लेते हैं और उसे उन बच्चों के ऊपर लाद देते हैं जो अभी अंडों से बाहर निकले थे। अब वो इसे अपने कबीले के लोगों के पास ले जाते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा कि अब कैली के रूप में वो टाइगर आ चुका है और अब उसे पता चल गया है कि कैली चिमनी के अंदर है, इसलिए वो उस पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन कैली उस चिमनी से बाहर निकलकर ऊपर के फ्लोर पर चली जाती है, जिससे वो टाइगर उसे नहीं मार पाता। अब कैली टॉम को लेकर एक बेड के नीचे छुप जाती है, लेकिन टाइगर भी वहाँ पहुंच जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है और उनके बेड को पलट देता है, जिससे वो दोनों बेड के दूसरी तरफ चले जाते हैं और वहाँ से भागकर कैली किचन में चली जाती है और वहाँ जाकर वो मीट के 4-5 गोले बना लेती है, जिसके अंदर वो नींद की गोलियां भी मिला देती है और उन्हें ले जाकर जगह जगह पर फेंक देती है। वो ये सोचकर ऐसा करती है कि शायद टाइगर इन्हें खाकर सो जाएगा, लेकिन वो मीट के गोले को खा लेता है, लेकिन उसकी बॉडी में उसका कोई असर नहीं होता। उसने 2 हफ्तों से कुछ भी नहीं खाया था। अब ये दोनों जाकर अपनी मॉम के रूम में छुप जाते हैं, लेकिन इनकी गंध पाकर वो टाइगर भी वहाँ आ जाता है और उन्हें छुपा हुआ देख लेता है। कैली बड़ी हिम्मत वाली लड़की होती है और वो लोहे की एक चीज उठाकर उससे अपनी पीछे वाली दीवार तोड़ने लग जाती है। अब वो उस दीवार को तोड़कर टॉम और खुद को वहाँ से निकाल लेती है, लेकिन उस रूम से बाहर निकलते समय टाइगर उसके पैरों पर हमला कर देता है, जिससे कैली घायल हो जाती है। कार दुर्घटना के बाद यह महिला खून में लथपथ गाड़ी से बाहर आती है। तभी एक पुलिस वाला उसके सर पर बंदूक तान देता है और उसे कुछ बोलने को कहता है। महिला एक सभ्य इंसान की तरह उसे प्लीज कहती है, जिससे वो उसके सर से गन हटा लेता है। सिर्फ आधे घंटे पहले यह महिला घर पर सो रही थी, तभी उसकी बेटी कमरे में आई और उसने अपने पिता को काट लिया। अब वो महिला पर भी हमला करने के लिए भागती है, लेकिन वो तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। उसे समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। फिर वो एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कॉल लगाने लगती है। तभी अचानक उसका पति खड़ा हो गया और उसने महिला पर हमला बोल दिया। महिला डरकर बाथरूम की खिड़की से भागने में कामयाब हो गई। जब तक उसने बाहर का नजारा नहीं देखा था, तब तक उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। बाहर मिलिट्री वाले शहर के ऊपर बमबारी कर रहे थे। पूरा शहर धुआं धुआं हो रखा था। तभी महिला का पति घर से बाहर निकलकर उसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। कुछ दूर पीछा करने के बाद वो किसी और को अपना शिकार बना लेता है, लेकिन महिला गाड़ी लेकर निकल जाती है। रास्ते में उसने पाया कि पूरे शहर में वायरस फैल चुका था। लोग अपनों को भी नहीं पहचान पा रहे थे। सब एक दूसरे को मारने में लगे हुए थे। यहाँ सारे इंसान चलती फिरती लाश में बदल गए थे। सरकार ने सबको शहर को छोड़ने के निर्देश दे दिए, क्योंकि कुछ ही घंटों में वो इस शहर में परमाणु बम गिराने वाले थे। तभी एक आदमी आकर इस महिला की कार को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो महिला उसे लात मारकर गिरा देती है और खुद एक पेड़ से टकरा जाती है और वो उस औरत के पूरे फेस पर चला जाता है। अब हम देखते हैं कुछ दिनों बाद उस औरत के चेहरे पर 2 लाल दाने निकल आए थे और उसका बर्ताव भी दूसरों के लिए बदल गया था। अब वो बहुत हिंसक हो चुकी थी और अपनी ही फैमिली को मार रही थी, इसलिए बाप बेटे दोनों उठाकर उसे बेडरूम में ले जाते हैं। अब रात में वो औरत पूरी तरह एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और अब उसने अपने दिमाग पर कंट्रोल खो दिया था, इसलिए वो अपनी ही फैमिली पर अटैक करना शुरू कर देती है। तो आदमी इस बार उसे उठाकर बेसमेंट में ले जाकर बंद कर देता है। अब हम
हम देखते हैं कि जैक एक डॉक्टर को बुलाकर लाता है। जब डॉक्टर अंदर आता है तो वो आदमी डॉक्टर से कहता है कि यहाँ सब ठीक है। ये सुनकर डॉक्टर जब यहाँ से जा रहा होता है तो उसे बगीचे में एक कुआं दिखता है जिसमें से धुआं निकल रहा था। उसे कुछ अजीब लगता है तो वो एक बोतल निकालता है और उसमें पानी भर लेता है। जंगल में एक कपल घूमने निकला था, तभी उन्हें एक भालू दिखता है जो अपने सर को पेड़ पर मार रहा था। अचानक से वो भालू उनके पास आकर उन्हें देखने लगता है, फिर वो उन पर हमला करके उन्हें मार देता है। तभी हमें ये खबर दिखाई जाती है जिसमें वो बताते हैं कि एक आदमी एरोप्लेन से अपने साथ सैकड़ों किलो ड्रग्स ले जा रहा था, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो सारा ड्रग्स जंगल में गिर जाता है और वो भालू उनको खा लेता है। ड्रग्स खाने की वजह से वो पागल हो गया था। तभी हम जंगल में एक लड़के और लड़की को देखते हैं जिन्हें ड्रग का एक पैकेट मिलता है। वो भालू उसकी स्मेल का पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है। तभी उस लड़की की माँ भी एक फॉरेस्ट रेंजर और उसके फ्रेंड के साथ जंगल में आ जाती है। भालू उनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन भालू को उसकी शर्ट पर ड्रग्स की गंध मिल जाती है, जिसकी वजह से वो पेड़ पर चढ़कर पीटर को मार देता है और उस फॉरेस्ट रेंजर के पीछे पीछे उसके पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है। इसका पार्ट 2 देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वो भालू पागल हो गया था क्योंकि उसने काफी सारा ड्रग्स खा लिया था और उसने पीटर को भी मार दिया था। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से भागकर पुलिस स्टेशन में छुप जाते हैं। भालू भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। तभी कुछ लोग एम्बुलेंस लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं ताकि घायल लोगों को हॉस्पिटल ले जा सके, लेकिन जैसे ही वो आदमी दरवाजा